इमरान खान इन इलेक्शंस में अगर ये आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराते हैं, जो आपका बैकअप प्लान है उसके साथ, या जिस तरह से एक नेचुरल आपने कहा कि डेमोक्रेटिक वे से आप चलते हैं, तो सर इमरान खान इन इलेक्शंस में पार्ट ले सकेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है इमरान खान के ऊपर कोई केस अभी तक सही बना ही नहीं है ना। तोशाखाना वाला तो कोई केस ही नहीं है। वो तो उससे बड़े केस तो मतलब तोशाखाना में इनके ऊपर ऐसा सच केस नहीं है। एक तो वो अपनी जो जो 90 डेज है या 180 डेज है उससे बाद के 2 साल बाद की वो है, वो तो वैसे ही नहीं होती है। ठीक है। नंबर 2, असल चीज है आसिफ अली जरदारी और मरियम नवाज और क्या नाम है उनके, मियां नवाज शरीफ, इन लोगों ने तो गाड़ियां निकाली हुई हैं जो कि एक्चुअली आपके उस लिहाज से अलाउड ही नहीं है। बाकी चीजें तो चले, सवाल उठता है कि आपने वो बेचना चाहिए नहीं बेचना चाहिए, ये होना, वो कम से कम अलाउड तो है ना। ये तो अलाउड ही नहीं है, तो उस लिहाज से तो इनको बिल्कुल ही खत्म कर देना चाहिए। सवाल ये है कि क्या इमरान खान इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में हिस्सा ले सकेंगे? अगर वो नहीं ले पाते हैं तो उनकी सीट के ऊपर आप किसको समझते हैं कि कौन सी पार्टी डिसाइड करेगी कि कौन इलेक्टेबल हो सकता है एज अ पार्टी चेयरमैन? देखिए, इस तरह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेट्स नॉट प्रिज्यूम। वो ये है कि इमरान खान डेफिनेटली वो करेंगे। अगर हम फॉर द टाइम बीइंग हम आपकी बात मान लेते हैं और इमरान खान वहां पे नहीं ले सकते फॉर ऑल लीगल पर्पसेस या और प्रेजेंट सिनारियो जिस तरीके से उनको फंसाया गया हुआ है वो नहीं करते हैं, तो फिर बेसिकली ये है, मैं खड़ा हो सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि यार आई एम गुड फॉर नॉमिनेशन। आप कोई और बंदा खड़ा हो सकता है, कोई खड़ा हो सकता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारी है एक डेमोक्रेटिक पार्टी। एनीबडी हु थिंक्स के ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ अ कैंडिडेट कि वहां खड़ा हो सकता है वो खड़ा हो जाए। उसके बाद वोटिंग हो जाएगी, वोटिंग में पता चल जाएगा कि कौन सा किसके ऊपर कंसेंसस है। नॉर्मली हमारा क्या होता है, नॉर्मली हमारा प्रोसेस ये हो जाता है, तो पिछले 4-5 दफा से हो रहा है, वो ये हो रहा है 2 पैनल्स बनते हैं, हर एक पैनल अपने अपने लिहाज से बना देता है कि ये हमारा चेयरमैन होगा, ये हमारा प्रेसिडेंट होगा, ये हमारा सेक्रेटरी जनरल होगा वगैरह। जो 2013 में फॉर एग्जांपल था, 2013 में हमारा पैनल पूरा जीत गया था एक्सेप्ट फॉर सेक्रेटरी जनरल। लेकिन इस बार जो है वो बहुत सारे रहनुमा रुपोश हैं, बहुत सारे रहनुमा मंजर-ए-आम पर नहीं आना चाह रहे हैं, तो सर इस वक्त जो है वो पैनल फॉर्मेशन का कोई स्कीम नजर नहीं आ रही, तो किस तरह से ये होंगे फिर सारे मामला? आपको किसने कहा है कि उस आदमी का फिजिकल प्रेजेंट होना जरूरी है? कहीं लिखा हुआ है? किसी जगह पे लिखा हुआ है कि उस बंदे का फिजिकल प्रेजेंट होना जरूरी है? ये कहा है ना, हामिद खान साहब ने ये कहा है कि बहुत सारे रहनुमा रुपोश हैं, तो उस तरह से जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, वो तो इस वजह से कह रहे हैं ना कि नहीं है। अगर वो देखिए, वो इसलिए कह रहे हैं कि पॉसिबल नहीं है कि हम जिस इलेक्शन के आदी हैं उस इलेक्शन में फिजिकली हर एक बंदा आता है, लेकिन अगर हमने इलेक्टोरल मतलब हमने एक इलेक्शन कमीशन की फाइल भरनी है कि हमारे इलेक्शन हो गए हैं, तो हम भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वगैरह की तरह हम भी इलेक्शंस कर सकते हैं। हम कह देंगे ये हमारा कैंडिडेट है, इस कैंडिडेट के सामने कोई खड़ा नहीं होगा, वो बिला मुकाबला जीत जाएंगे, बात खत्म। सो टेक्निकली देखा जाए, जहां तक मुझे मालूम है कि उस कैंडिडेट का फिजिकल प्रेजेंस जरूरी नहीं है, उसका वायबल होना मतलब यह है कि उसके जो कागजात नामजदगी हैं वो एक्सेप्ट होना जरूरी है। उसके लिए हम एक पैनल बनाया जा सकता है।